नमस्कार प्यारे साथियों, संज्ञा के भेदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और आपको कितने लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। चलिए क्लियर हुआ कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। संज्ञा मीन्स होता क्या है, नाम ही होता है। परिभाषा इसकी देखिए कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, कैसे शब्द, विकारी शब्द, जिन विकारी शब्द, और विकारी शब्द क्या होते हैं, जो लिंग वचन काल आदि बदलने पर बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। अब जैसे कह दिया जाए पानी, तो क्या ये विकारी शब्द है? नहीं है, अविकारी। कभी कभी पानियों लिखा देखा क्या, पानियों, पानिया, इसके बहुवचन नहीं बनते पानी के। तो जिनमें विकार नहीं होता है वो क्या होते हैं, अविकारी। और जिनमें विकार हो जाए, यानी जिनका रूप बिगड़ सकता है काल लिंग वचन के आधार पर, तो वो विकारी होते हैं। तो जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पहली वाली, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भाई साहब कितने? 5 भेद संज्ञा के होते। दुनिया कुछ भी बोले, आपको 5 भेद लिखना है। और मैं बता दूंगा, कुछ लोग इसके 3 भेद भी मानते हैं। परंपरागत तौर पे 5 भेद ही माने गए हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने 3 ही भेद माने हैं। लेकिन अपन को कितने लिखना है? 5 भेद लिखना है, क्योंकि ये परंपरागत 5 भेद है। इसलिए हमको किसी चक्कर में नहीं पड़ना। जब 5 का ऑप्शन न हो तब आप 3 भेद लिखिए, ठीक है। 5 का ऑप्शन न हो तो 3 भेद लिखिए, वैसे तो आपको 5 भेद लिखना ही लिखना है। आज संज्ञा का मामला खत्म, संज्ञा में कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पे। ये तो थी परिभाषा, आपने देखा। अब देखिए जातिवाचक, पहला जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, अथवा एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक जाति का, पर्टिकुलर एक जाति का बोध हो, यानी उसमें तमाम लोग आ जाते हो, ठीक है, एक जाति हो, तो वो जातिवाचक हो जाती है। ठीक, एक ही प्रकार की उसके अंतर्गत तमाम वस्तुएं जब आ जाएंगी तो वो जातिवाचक हो जाती है। जैसे बैल, तो बैल का पर्टिकुलर नाम नहीं है। बैल, तमाम ऊंचे बैल, छोटे बैल, बड़े बैल, ठिगने बैल, कमजोर बैल, तो बैल तमाम होते ना। बैल का कोई मतलब, बैल एक जाति है और बैल के अंतर्गत तमाम प्रकार के बैल आ जाएंगे। जैसे कि बकरी है। अब बकरी जातिवाचक, क्योंकि बकरी की एक जाति है, और बकरी की जाति के अंतर्गत तमाम प्रकार की बकरियां, उसमें छोटी बकरियां, बड़ी बकरियां, काली बकरियां, सफेद बकरियां, येलो बकरियां, सभी बकरियां आ जाती हैं। अब गाय की एक जाति है, गाय की एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, स्त्री की एक जाति है। अब पर्टिकुलर नाम कह दिया जाए मनुष्य का, जैसे हमारा नाम अरुणेश कुमार है, तो कह दो अरुणेश, तो मैं जाति नहीं रह जाऊंगा, मेरी जाति खत्म, क्योंकि मैं अब क्या हो चुका हूं, मैं अब नाम से पुकारा गया हूं, तो पार्टिकुलर मेरा ही नाम है, मुझको ही पुकारा है आपने, तो क्या हो गया, ये जाति से बाहर। लेकिन जब तक आप कहेंगे वो आदमी जा रहा है, मानव जा रहे हैं, मानव है, मनुष्य है, आदमी है, स्त्री है, तो ये सब जाति है। समझ में आया? जैसे आज कह रहे ठाकुर जाति है, आप जैसे कह सकते हैं ब्राह्मण जाति है, जैसे कह लें कि आप क्षत्रिय जाति है, जैसे कह लें आप शूद्र जाति है, तो शूद्र जाति में तमाम लोग सम्मिलित हैं। तो इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा भी है। इस जातिवाचक संज्ञा में बकरी एक जातिवाचक संज्ञा है, गाय जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, स्त्री जातिवाचक। यानी आपको रटना नहीं है, आपको ओनली समझना है कि भाई जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक वस्तुओं की जानकारी हमको मिलने लगे, तो वहां एक ही जाति की अनेक वस्तुएं हों, तो वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब कोई जैसे भैंस कह दिया जाए, भैंस कोई एक अकेली भैंस को तो भैंस कहोगे नहीं, मतलब तमाम भैंसें उसमें सम्मिलित हो जाएंगी, कम दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली, अच्छी नस्ल की, बड़ी नस्ल की, छोटी नस्ल की। तो इस प्रकार जातिवाचक है। जैसे कि अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता कौन कौन है? संबंधी, संबंधी। अब संबंधी कौन?
भाई बहन, नाना नानी, फूफा फूफी, ये सब क्या है? जाति है। फूफा की एक जाति है। ठीक है, फूफा एक व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर एक व्यक्ति का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन फूफा तो तमाम जातियों में तमाम लोग, फूफा, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मम्मी पापा, ये सब क्या है? ये जातिवाचक है। अब आपके ज्ञान चक्षु खुलने लगे होंगे, अभी तक तो आप ये समझ नहीं पाए होंगे। तो अब जो संबंधियों के नाम आ जाएं, सगे संबंधियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। देखो भाई, हम निचोड़ लेके आए हैं। व्यवसायों के नाम, जैसे कह दिया जाए अरे वो बढ़िया है, अरे वो डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है? एक जाति है। एक व्यक्ति को डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की जाति है। अगर किसी का नाम डॉक्टर हो तब क्या कहेंगे? तब जाति नहीं, व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? डॉक्टर में तमाम लोग आ जाते हैं। कोई पद है, पदों पदों और कार्यों के नाम को भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। संबंधी हो गए, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, सब क्या है? जातिवाचक है। व्यवसाय हो गए, दुकानदार है, जातिवाचक है। डॉक्टर है, जातिवाचक है। मंत्री है, इंजीनियर है ना? तमाम जो पद हैं, पदों को भी हम जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। अध्यापक है, मजदूर है, ये सब क्या है? ये जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक है। चलिए अब चलिए आगे देखते हैं। पशु पक्षियों के जितने भी नाम हैं सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे घोड़ा कह दिया गया, गौरैया कह दिया गया, ठीक, चिड़िया कह दिया गया, जैसे सारस कह दिया गया, बतख कह दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये सब जातिवाचक है। मैंने बताया ना, पशु पक्षियों के जितने भी नाम हैं वो सब जातिवाचक है, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है। जब व्यक्तिगत पहचान हो जाए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन जब तक जातिगत पहचान है, अभी चार गौरैया आपके पास रख दी जाए, चार गौरैया रोज आती है, एक को आप बिस्किट खिलाएं, अब कल नहीं बता पाएंगे किसने बिस्किट खाया, नहीं बता पाएंगे ना। तो जातिवाचक में एक पर्टिकुलर जाति है, उसमें आप पहचान नहीं पाते हैं। या तो उसको कलर कर दिया लाल गौरैया, अगर कह दिया जाए लाल घोड़ा, अगर कह दिया जाए पीला घोड़ा, अगर कह दिया जाए सफेद घोड़ा, अगर कह दिया जाए लाल गौरैया, अगर कह दिया जाए काली गौरैया, तब व्यक्तिवाचक बनेगा। लेकिन इससे पहले जातिवाचक ही रहेगा। पशु पक्षियों के जितने भी नाम हैं सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी के एक कुर्सी का नाम कुर्सी तो है नहीं, 10 कुर्सी तब भी कुर्सी, 100 कुर्सी तब भी कुर्सी, लाख कुर्सी तब भी कुर्सी। तो जिसके मतलब 10 वस्तुओं के नाम एक हो तो वो जातिवाचक। पुस्तक है, अब किस रामायण महाभारत कह दिया जाए तब तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन ऐसे कह दिया जाए बुक उठा लाओ, तो बुक एक जाति है, पुस्तक एक जाति है। उस पुस्तक जाति के अंतर्गत न जाने कितनी पुस्तकें आ जाती है। कलम एक जाति है, सेलो का पेन, अगर आपसे कह दिया जाए सेलो पेन ले आओ तब तो व्यक्तिवाचक हो गया। पर्सनलिटी है उसमें, ठीक है, पर्सनैलिटी है कि वो सेल्लो का पेन है, उसमें विशेषता है। तो अब जैसे कह दिया जाए कि आप पेंटोनिक ले आओ, पेंटोनिक पेन ले आओ, तो कलम हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन जब तक कलम पेन कहा जाएगा तब तक क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे लाल कुर्सी कह दो तो क्या होगा? जैसे लाल कुर्सी कहोगे, उसका एक नाम आपको मिल गया कि लाल कुर्सी से लाल कुर्सी की ही पहचान हो रही है, तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर कुर्सी कहोगे तो क्या होगा? खटिया कहोगे तो क्या होगा? जातिवाचक। समझ में आया? जातिवाचक समझ में आया? हम फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर व्यक्तियों के नाम आए, मतलब व्यक्तियों के नाम नहीं, मतलब सगे संबंधी व्यक्तियों के नाम आए, व्यवसाय का नाम आए, पदों का नाम आए, कार्यों का नाम आए, ठीक, तो क्या होगा? जातिवाचक। पशु पक्षियों के जितने भी नाम हैं क्या होगा? जातिवाचक। वस्तुओं के नाम है जातिवाचक। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा भेद की तरफ चलते हैं, और दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी, ये बहुत आती, ये समझिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हर जगह पूछी जाती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो दुनिया में अकेला हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दुनिया में दूसरा न हो, आपका नाम, मेरा नाम अरुणेश कुमार है, तो मैं दुनिया में अकेला हूं, मेरा मेरा और कोई मेरे जैसा नहीं है,
मतलब मेरा नाम अरुणेश कुमार नाम के लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हूं, मैं एक बिल्कुल एक अलग किस्म का व्यक्ति हूं, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, मेरे जैसा होगा तो मेरे जैसे गुणधर्म नहीं होंगे, तो अब मैं व्यक्तिगत हो गया हूं, मैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है, मैं अकेला हूं, मैं दुनिया में इकलौता हूं। जैसे कह दिया जाए रामायण, तो दुनिया में रामायण एक इकलौती है, फिर वो अकेली है। अब पुस्तक कह दिया जाए तो जातिवाचक, लेकिन हमने कहा रामायण, रामायण की किताब ले आओ, तो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया। समझिए, समझिए, दम लगा के पढ़ना है, दम दमादम दम पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उठा के मुंह एक बार वीडियो देख लिया, हटाओ, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं, समझिए, दिमाग के ज्ञान के जो आपके बंद आंखें हैं वो खोलिए, और वो तभी खुलेंगे जब आप गुरु के सानिध्य में थोड़ा समय देंगे। तो व्यक्तिवाचक समझ में आया, व्यक्तिवाचक समझ में आया, जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु, समझिए, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान आदि का बोध हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जो दुनिया में अकेला हो वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम ईसा मसीह, कृष्ण, बुद्ध, रामू, श्यामू, घनश्याम, कन्हैया, गीता, रीता, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। अच्छा, पत्नी कह दिया जाए तो अभी हमने बताया था, पत्नी, पत्नी एक जाति है, पत्नी जाति की तमाम महिलाएं हैं, कोई ना कोई किसी न किसी की पत्नी है, तो वो क्या व्यक्तिवाचक नहीं हुई, क्योंकि पत्नी क्या है, मेरी पत्नी अगर कह दो तो भैया व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जो पत्नी है, एक केवल पत्नी जातिवाचक शब्द है, समझिए, जातिवाचक संज्ञा है। फलों के नाम अगर आ जाएं, अमरूद, केला, संतरा, अनार, मौसम्मी, ये सब क्या है, ये जातिवाचक में नहीं आएंगे। अब समझिए, यहां पर आप कान खोलकर सुनिए, फलों के नाम अगर आ जाए, हमने क्या बताया, फलों के नाम आ जाए, अमरूद, नाम से बुला रहे हो ना उसको, वो अकेला ही अमरूद है। अगर कह दिया जाए फल, हाँ ठीक है, मैं कहता हूं फल, मैंने कहा फल, तो फल तो जाति हो गया ना, फल तो जाति हो गया। लेकिन अगर हम कह दें केला, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि केला अपना अकेला अस्तित्व रखता है ना। अब केले के अंतर्गत आएंगे तो तमाम संख्या में, ठीक है, लेकिन केला क्या हो गया, केला को नाम से बुलाया हमने, किसी फल को नाम से बुलाया तो क्या हो गया, फल को नाम से बुलाया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। फल को नाम से बुलाया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अनार, अमरूद, केला, संतरा, मौसमी, सेब, अनानास, नाशपाती, जो भी है, तो वो फलों के नाम अगर आएंगे तो आपको क्या, आपको व्यक्तिवाचक ही लिखना है। अगर ग्रंथों के नाम आ जाए, मैंने बताया ना, रामचरितमानस, गीता, कुरान, महाभारत, बाइबिल, या फिर कह जाए गोदान, या गबन, या फिर हिंदी की किताब, ठीक है। तो हिंदी की किताब, देखिए हिंदी की किताब, ये हिंदी की किताब आपने कह दिया तो व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि आपने पर्टिकुलर, और किताब कहोगे तो क्या हो जाएगा, किताब कहोगे तो क्या, अब हिंदी की किताब मतलब आपने उसको नाम दे दिया, उसकी व्यक्तिगत पहचान हो गई, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, समाचार पत्रों के जितने भी नाम हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आज, आज तक, ये जितने भी हैं, उदंत मार्तंड, जितने भी दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं, इन सबको हम काहे में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, सरयू, शारदा, ये सब क्या है, नदियों के नाम है, तो हम नदियों के नाम भी क्या रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और केवल नदी कह दो तो नदी एक जाति हो गई, लेकिन गंगा नदी कह दोगे तो क्या हो जाएगा, गंगा नदी क्या हो गई, गंगा नदी हो गई क्या, व्यक्तिवाचक। अगर केवल सागर कह दिया जाए तो सागर तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन हम कह दें काला सागर, तो ये सागर तो क्या है, जातिवाचक है, सॉरी, सागर जातिवाचक है। और देखिए, देखिए सागर क्या है, सागर माने समुद्र, सागर जातिवाचक है, लेकिन अगर हम कह दें लाल सागर, काला सागर, तो यही जाकर के व्यक्तिवाचक बन जाएगा, क्योंकि इसकी व्यक्तिगत पहचान आपने दे दिया है। उसी उसकी मतलब लाल सागर कहने से केवल लाल सागर की ही पहचान हो रही है, किसी और की नहीं, तो वे व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब क्या है, नदियों के नाम है, नदियों के नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक। अच्छा, नगरों के नाम, लखनऊ, वाराणसी, कलकत्ता, अमेरिका, जापान, चीन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। भारत देश है, अमेरिका है, नगरों देशों के नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
ये क्या हो जाएगा, यह भी आपके दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। व्यक्तियों के नाम, फलों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पत्रिकाओं के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, नगरों के नाम, नदियों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ग्रंथों के नाम, फलों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये समझ में आ गया होगा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, तो अगर रावण कह देंगे तो क्या हो गया, रावण कह देंगे तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अगर रावणों कह देंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, रावणों की एक जाति हो गई। जैसे जयचंदों की कमी नहीं है, जैसे हमने कहा जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद तो राजा एक व्यक्तिवाचक था, लेकिन जयचंदों जैसे ही हमने इसको बहुवचन किया तो क्या हो गया, आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है, अंडरलाइन में आप बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगी। जैसे हमने कहा जयचंदों, जैसे हमने कहा रावणों, जैसे हमने कहा शकुनियों, जैसे हमने कहा कायरों, जैसे हमने कह दिया कंसों की कमी नहीं है, जैसे हमने कह दिया माहिलों की कमी नहीं है, जैसे हमने कह दिया वीरों की कमी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सब जातिवाचक में बदल जाएंगे। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ही जाति बन जाएगा। किसी व्यक्ति को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगी। अगर वो एक से अधिक का बोध कराने लगी, मैंने कहा ना, रावण को अगर रावणों लिखोगे, रावण को रावणों कह दो, हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, तो रावणों क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली देखिए, तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद कुछ ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, भाववाचक संज्ञा। भाव आप जानते हैं, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, दुख, सुख, ईमानदारी, बेईमानी, जो चीजें हमें दिखती नहीं है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार का बोध हो, यानी हमें उसके गुण दिखाई देंगे, उसकी दशा का बोध होगा, उसके व्यापार का, उसके कार्य व्यापार का बोध होगा, तो उसे भाववाचक कहते हैं। यानी जिसे आंखों से देखा नहीं जा, दोनों प्रकार से हमने समझाया, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता या जिनका स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जिन्हें केवल स्पर्श नहीं किया जा सकता है, जिन्हें केवल अंतरात्मा में महसूस किया जा सकता है, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ईमानदारी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, लड़कपन, शैशवावस्था, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये भाववाचक है। ईमानदारी, बेईमानी, वो कटु बोलता है, कटु है, वो कड़वा है, तो वो भाव हो गया कड़वा, क्योंकि वो कड़वा है, क्या उसको खाएंगे हम, किसी आदमी को खाएंगे नहीं, हम कहेंगे वो कड़वा है, तो क्या हो जाएगा, उसका गुण है कड़वा, तो भाववाचक हो गया ना। ठीक है, तो ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है, भाववाचक है, क्योंकि इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, चौथा आता है समूहवाचक संज्ञाएं। ठीक है, समूहवाचक। अब देखिएगा, तीन तो वो मुख्य भेद हमने बताए थे और दो गौड़ भेद है। यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा है। ठीक है, अब इस संज्ञा के भेद को, समूहवाचक को, हाँ, किसके अंतर्गत रखा है, समूहवाचक को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे किसके, जातिवाचक के अंतर्गत रख दिया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं, ये हिंदी के महान वैयाकरण हुए हैं, व्याकरणकर्ता हुए हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही क्या रखा है, समूहवाचक। तो बिल्कुल रखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमने कहा बकरी की टोली जा रही है, तो बकरी की टोली तो जातिवाचक हो ही गई। ठीक है, और बकरी की टोली जा रही है, तो जब बकरी की टोली लगा दें, समूहवाचक है। जैसे हमने कहा बाजार, जैसे हमने कहा बाजार, जैसे हमने कहा मेला, तो बाजार, मेला, जैसे हमने कहा टोली, तो ये सब क्या है, ये समूहवाचक है। इनमें समूह का भेद हो, समूह का ज्ञान हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, जो समूहवाचक हो गई। अब आगे चलते हैं, अंतिम अंतिम भेद जो हमारा बचा है वो द्रव्यवाचक बचा है। शब्दों से, जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। अब समझिएगा, यहां पर समझिए, मतलब नाप तोल तो सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, गिन नहीं सकते।
गिन नहीं सकते, उनकी गणना नहीं कर सकते, वो क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्य माने आप लिक्विड मान लो पूरा का पूरा, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल। मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। अब सोना को आप गिन सकेंगे क्या? एक सोना, दो सोना, चार सोना। केला तो गिन सकते हैं, एक केला, दो केला, तीन केला। लेकिन क्या सोना गिनेंगे? क्या चांदी गिनेंगे? क्या पानी गिन पाएंगे? क्या तेल गिन पाएंगे? एक तेल, दो तेल, चार तेल, पांच तेल? नहीं। आप इसको के 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 100 ग्राम, 2 ग्राम, 5, यानी नापना और तौलना दो ही काम कर सकते हैं। क्या? नापना और तौलना दो काम हम कर सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के। तो सोना, चांदी, पानी, तेल याद रखना। अब द्रव्यवाचक को भी जातिवाचक के अंतर्गत रख दिया है किसने? कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, तो ये पांचों भेद हमने आपको करवा दिए हैं। तो द्रव्यवाचक मतलब जिसको हम नाप तोल सकते हैं वही द्रव्यवाचक हो जाएंगी, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों को जातिवाचक में रख दिया गया है। जैसे आप सोना कहेंगे तो एक सोने की जाति होती है, अच्छा सोना, बुरा सोना, या फिर पायल वाला सोना, नाक वाला सोना, बुंदी वाला सोना। तो सोना अलग अलग हो गए, चांदी है, अच्छी चांदी, बुरी चांदी, खराब चांदी, काली चांदी, सफेद चांदी। ठीक है, चांदी, मिलावटी चांदी। ठीक है, तो ऐसे वीआईपी वाली चांदी, गड़बड़ वाली चांदी। तो चांदी का कोई मतलब, एक चांदी क्या होता है? जाति होगी। तो जातिवाचक के अंतर्गत रखें। लेकिन नहीं, अगर द्रव्यवाचक, देखिए जब भी एग्जाम, जब भी ऑप्शन में आपके द्रव्यवाचक नहीं मिलेगा, तभी ऐसी चीजों को आप जातिवाचक के अंतर्गत लगाएंगे। अन्यथा आपको मैंने पूरा बता दिया है पांचों भेद, कामता प्रसाद गुरुजी ने माना, मैंने रखा है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका द्रव्यवाचक आता है और कहता है सोना है, तो द्रव्यवाचक लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल लगाइए। और सोना दे दिया और कहा कि आप बताइए जातिवाचक, भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है, तो आप इसको क्या लगाएंगे? तब आप इसको जातिवाचक लगाएंगे जब द्रव्यवाचक का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पीछे चलते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए समूहवाचक में हमने क्या बताया? समूहवाचक को जातिवाचक के ही अंतर्गत रखा गया। जैसे ठीक है, भेड़ों का झुंड है, मेला है, बाजार है, टोली है। ठीक, तो ये। और हमने आपको बताया था भाववाचक में भाव जिनका हम स्पर्श नहीं कर सकते, गुणदशा या व्यापार का बोध होता है। ठीक है, हाँ। और फिर बताया था व्यक्तिवाचक, जैसे व्यक्तियों के नाम, फलों के नाम, अमरूद, केला, हाँ, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम, दिशाओं के नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। और फिर पहले ही बता दिया था जातिवाचक में संबंध, यानी भाई बहन, नाना नानी, और पदों, मंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, कार्य, ये सब क्या है? ये जातिवाचक है। पशु पक्षियों के नाम क्या है? जातिवाचक है। वस्तुओं के नाम क्या है? जातिवाचक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिलेगी, वहीं से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, और पिछली और भी व्याकरण की पीडीएफ भी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अच्छे से अच्छे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से आप देख लीजिएगा।